हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी मेंटर शिल्पा। ओके, सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का जो नोटिफिकेशन आया है असिस्टेंट की पोस्ट के लिए उसके बारे में जानकारी देखेंगे। ओके, सो देखिए, सबसे पहले है फॉर्म फिलिंग की डेट। तो वो है 1 फरवरी 2024 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है प्री एग्ज़ाम का डेट। तो वो है 2 मार्च 2024। एंड जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसका कॉल लेटर जब आएगा तो उसके 10 दिन पहले वो वेबसाइट पर इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, उसकी वेबसाइट है www.newindia.co.in। ओके, ये वेबसाइट आपको चेक करना है जब भी कॉल लेटर आएगा तब। फिर हम बात करेंगे, यहाँ पे दिया है कि कैंडिडेट विल बी क्वालिफाइड फॉर प्री एंड मेंस एग्जाम विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। अब ये क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। तो एज है इसके लिए मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम है 30 ईयर्स। ओके, 1 जनवरी 2024 को आपका बेस डेट मानकर आपकी एज काउंट करनी है। अगर आप 38 से ज़्यादा आपकी एज है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन भी है। तो देखिए, SC एंड ST के लिए 5 ईयर्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 ईयर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उनके लिए है 10 ईयर्स, एक्स सर्विस मैन के लिए है 45 ईयर्स, एंड विडोड एंड डिवोर्स वुमन उनके लिए है 5 ईयर्स, एंड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तो उसका है 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये आप एज देखिए कि मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स। फिर बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आपका BA BCom किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड इंग्लिश उसमें आपने पढ़ मतलब एक सब्जेक्ट आपने SSC एंड HSC एंड ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। और ये आपका ग्रेजुएशन जो है वह 1 जनवरी 2024 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके पास आपका रिजल्ट अभी होना चाहिए, जो आप मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। अब देखिए, सिलेक्शन जो होगा वो प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम एंड रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, ये 3 स्टेज होंगे, ठीक है। यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी नहीं है। ये असिस्टेंट की पोस्ट है, मतलब क्लर्क लेवल का एग्जाम आपका होगा। सो देखिए, प्री एग्जाम में आएगा इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के एंड 30 मार्क्स होंगे, एंड रीजनिंग एंड मैथ्स के होंगे 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे सेपरेट टाइमिंग है, ठीक है। मतलब सेक्शनल टाइमिंग है। इंग्लिश के लिए आपको मिलेंगे 20 मिनट्स एंड रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी मिलेंगे 20 मिनट्स। ये बायलैंग्वेज टेस्ट होगा। सिर्फ इंग्लिश का पेपर आपको, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का इंग्लिश में दिखेगा, बाकी आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिखेगा। फिर बात करेंगे मेंस की। तो मेंस में आएगा आपका इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे, उसके 50 मार्क्स रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 200 एंड मार्क्स रहेंगे 250। ये भी सेम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। फिर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, मतलब पेनल्टी फॉर रॉन्ग क्वेश्चंस। आपका अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो उसके 1/4 पेनल्टी भी लगेगी। एंड रीजनल लैंग्वेज टेस्ट आपको हम बाद में बताएंगे नीचे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको रॉन्ग क्वेश्चंस अवॉइड करने हैं, ठीक है, मतलब पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। फिर बात करेंगे रीजनल लैंग्वेज टेस्ट की। तो जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे वहाँ के लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको लिखनी, बोलनी एंड राइटिंग आनी चाहिए, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर्स ये यहाँ पे लिस्ट दी है, वो आप अच्छे से देख लीजिए। आप तभी फॉर्म फिल कीजिए जब आपका पॉसिबल होगा उस पर्टिकुलर सेंटर पे जाना। क्योंकि देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में नागपुर सेंटर मेंस के लिए नहीं है। बिहार, सॉरी, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे भिलई, तो यहाँ पे सिर्फ रायपुर ही है जो मेंस एग्जाम के लिए सेंटर दिया है, ठीक है। दिल्ली NCR में फरीदाबाद वगैरह दिया है, वो प्री के लिए है, लेकिन मेंस में सिर्फ एक ही सेंटर है, ठीक है। जैसे उड़ीसा में आप प्री के लिए इतने सारे सेंटर्स हैं, लेकिन भुवनेश्वर यही एक मेंस के लिए है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए लिस्ट। फिर हम बात करेंगे
फीस की, तो SC/ST के लिए 100 एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए 850। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है प्रोबेशन पीरियड, तो वो प्रोबेशन पीरियड रहेगा आपको 6 मंथ का। अगर आप अच्छे तरीके से वो प्रोबेशन पीरियड नहीं कर पाए तो आपका वो प्रोबेशन पीरियड जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ी वो जो पीरियड देंगे उसके लिए, पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपका वो एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। अब बात करेंगे वैकेंसीज की, तो आप ये लिस्ट देख लीजिए। एंड आपको अगर ऐसे वैल्यूएबल वीडियो चाहिए मान तो के प्लीज चलिए चैनल अगर को आपने आंध्र सब्सक्राइब कर प्रदेश दीजिए फॉर्म एंड भर वीडियो को दिया है, लाइक ठीक कर है, दीजिए। तो यहाँ थैंक पे यू। तेलुगु लैंग्वेज है,